हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडिंग अब्रॉड इन 2024 इन द वर्ल्ड वेयर बॉर्डर्स आर नो लॉन्गर एनी बैरियर टू द एजुकेशन, इंट्रोड्यूसिंग यू द ग्लोबल गेटवे टू एजुकेशन व्हिच इज स्टडिंग अब्रॉड इन 2024। सबके ये क्वेश्चंस होंगे कि जाना कहाँ है, कैसे जाना है, प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, पैसे कितने चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई नो कि आप सबके यही क्वेश्चंस है। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं स्टडिंग अब्रॉड 2024 को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। फ्रॉम द वाइब्रेंट स्ट्रीट्स ऑफ लंदन टू द आईटी हब इन यूएस, वी गॉट इट ऑल कवर्ड फॉर यू. On our official panel, we have US, UK, Canada, Australia, New Zealand, सारी countries हैं. We have endless option. So आपको जहाँ पे भी जाना है आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन. अब आपको चूज कैसे करना है, क्या क्या रहेगा, इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री या कौन सा कोर्स आपको चूज करना है. सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्स कि कौन कौन से एग्जाम्स देने हैं, कैसे कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है. थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर. फोर्थ विल डिस्कस अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन. फिफ्थ विल डिस्कस अबाउट द वीजा. एंड लास्टली जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या जो भी एक्स्ट्रा नोट्स हैं विल डिस्कस अबाउट दैट. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो. व्हेनेवर यू आर चूजिंग स्टडिंग अब्रॉड, सबसे पहली चीज आती है कि आपको रिसर्च करनी है कि कौन सी कंट्री में जाना है या फिर कौन सा कोर्स चूज करना है. देखो, अगर आपने ये माइंड बना लिया कि आपने कौन सा कोर्स चूज करना है तो आपके लिए कंट्री चूज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अब ना हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. कोई चाहता है कि मुझे जाना है और मुझे वापस नहीं आना है. उसकी इंटेंशन होती है कि मुझे पीआर के लिए जाना है, मुझे कभी वापस इंडिया नहीं आना है, तो उसके लिए अलग कंट्री है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें मास्टर्स करनी है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर निश में. जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूएस की, यूएस इज आईटी हब. अगर आपको आईटी की कोई भी एक्सटेंशन करनी है या फिर कंप्यूटर साइंस या कुछ भी ऐसी पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली यू विल चूज यूएस. ऐसे ही हर एक कंट्री के ना अपनी अपनी स्पेशलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, कनाडा इज नोन फॉर इट्स पीआर. ऑब्वियस है, बहुत सारे बच्चे इसीलिए कनाडा जाते हैं क्योंकि उनको वापस इंडिया में नहीं आना है, उनको वहीं पे सेटल होना है. इसलिए आपकी क्या इंटेंशन है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस पे बेस होती है आपकी कंट्री की चॉइस. सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्स की. फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 12th में हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आफ्टर क्लास 12th, तो उस सिनेरियो में जो भी आपका नेचुरल एक्सटेंशन बनता है, फॉर एग्जांपल एक नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, तो जो भी आपका नेचुरल एक्सटेंशन बनता है, यू कैन गो फॉर बीटेक, यू कैन गो फॉर बीएससी, तो जो भी आपका नेचुरल एक्सटेंशन बनता है, इट इज ईजी टू गेट वीजा इन दैट पर्टिकुलर एक्सटेंशन. तो आपके लिए वो एक अच्छा फील्ड रहेगा. दूसरा, आप सोच सकते हैं कि मुझे ना ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे ना इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब्स ज्यादा हों, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं अपना कोर्स. थर्ड, आपका एम्बिशन क्या है. बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कोर्सेज चूज करना चाहते हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर इंडिया में उतने डेवलप्ड नहीं हैं. जैसे कि सिनेमेटोग्राफी हो गया, या बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं स्पेसिफिकली जिस पे इंडिया में उतने कोर्सेज नहीं हैं या फिर उतने अच्छे कोर्सेज नहीं हैं. जैसे कि आप सबने सुना होगा, होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत लोग जाते हैं. सिमिलरली बीबीए के लिए बहुत लोग जाते हैं. तो ऐसे ही जो भी आपकी कोर्स की एक्सटेंशन है, या तो आप वो चूज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आप जॉब के बेसिस पे चूज कर सकते हैं. थर्ड, आप अपने एम्बिशन के बेस पे अपना कोर्स चूज कर सकते हैं. दैट इज हाउ यू चूज द कोर्स. सो वंस यू चूज योर कोर्स, आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है. यूनिवर्सिटी किस कंट्री में चूज करनी है वो डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग पे, उसके एक्रेडिटेशंस पे, उसका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो पे, और उसका जॉब्स कितनी लगी है वहां पे स्टूडेंट्स की उस पे. तो ये सब चीजें आपको नोटिस करनी है. बेसिकली यू आर गोइंग टू नोटिस एकेडमिक एक्सेलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. देयर आर सो मेनी कंसल्टेंट्स आउट देयर जो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में भेजने की कोशिश करेंगे. डू नॉट गो फॉर इट, डू नॉट फॉल फॉर इट. आपको अपनी रिसर्च करनी है. अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत खुद ही करनी है तो आपका क्या फायदा. सो वी आर देयर एट जस्ट योर फिंगर टिप्स. गिव अस अ कॉल. इन सारे प्रोसेस में टू हेल्प यू सिलेक्ट द कंट्री एंड द कोर्स, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. बस आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बतानी है, अपने मार्क्स हमें बतानी है, और बाकी का सारा काम हम खुद करेंगे. तो ये तो हो गई आपकी कोर्स या फिर कंट्री सिलेक्शन या फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात. जैसे ही आप ये कोर्स, कंट्री, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लेते हैं, द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज द एप्लीकेशन प्रोसीजर. अब एप्लीकेशन प्रोसीजर होता कैसे है,
देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करने हैं और अपनी सिलेक्शन हमें शेयर करनी है। हम आपके लिए अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। जो भी एप्लीकेशन फीस होगी वो आप पे करेंगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे एप्लीकेशन फी वेवर चल रहा है। सो इन केस यू वांट टू अप्लाई, आप अर्ली अप्लाई करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपको एप्लीकेशन फी वेवर भी मिल जाए। अपनी एप्लीकेशन डालने के बाद आपको ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट होगी या फिर नहीं होगी। देखो, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। एक तो आपके मार्क्स कितने थे उस पे, और दूसरा आपको कौन कौन से एग्जाम्स चाहिए। हर एक कोर्स की अपनी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक कंट्री का अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कनाडा चूज करते हैं तो आपको आइल्स का स्कोर दिखाना पड़ेगा विद अ बैंड ऑफ 6.0 हर एक अलग अलग सेक्शंस में। ऐसे ही अगर आप यूएस चूज करते हैं तो आइल्स के साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स आपको जीआरई, जीमैट या फिर सैट, एसीटी, इन सब में से एग्जाम्स देने होंगे। ऐसे कंट्री टू कंट्री एग्जाम्स भी वेरी करते हैं। इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको कराते हैं, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो जीआरई हो, जीमैट हो, कुछ भी हो। इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशन है ये। इट्स नॉट समथिंग कि आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा और खुद से कुछ भी नहीं करना है। तो सेकंड चीज हो गई आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एग्जाम प्रिपरेशन। एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं बिना एग्जाम दिए भी। उस केस में क्या होता है, आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है, और अनकंडीशनल ऑफर लेटर आप एग्जाम क्लियर करने के बाद ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी सीट सेफ हो जाती है एंड यू सेव ऑन योर टाइम। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात और साथ में एग्जाम प्रिपरेशन की बात। उसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की और वीज़ा की, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है और बहुत सारे लोग इसमें मैसअप कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू चूज योर कंसल्टेंट वाइजली। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें मेनली मांगी जाती है या फोकस की जाती हैं, सबसे पहले होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका वहां जाने का पर्पस क्या है। अगर जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, देयर आर चांसेस कि उतना ही अच्छा होगा। अब होता क्या है, बीइंग अ फर्स्ट टाइमर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है टू राइट डाउन द एसओपी फॉर योरसेल्फ। तो हम क्या करते हैं, हम आपके इनपुट्स लेते हैं कि आपका पर्पस क्या है। आपका जो भी पर्पस है उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ एक सेक्शंस देते हैं, उसमें अपना इंफॉर्मेशन आप फिल इन करके हमें देते हैं एंड वी ड्राफ्ट द एसओपी फॉर यू। आपको खुद से ऐसा नहीं है कि यू विल बी बर्डन टू ड्राफ्ट योर एसओपी। देखो, बेसिक जो है कि आपका पर्पस एक्चुअली में है क्या, वो तो आप खुद ही बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो जा रहे हैं वहां पे सेटल होने की इंटेंशन से। ऑब्वियसली ये आप नहीं लिख सकते हो एसओपी में, बिकॉज जब भी आप वीजा के लिए जाते हो, वीजा ऑफिसर की सबसे पहली जो देखने का तरीका होता है वीजा देने का, वो यही होता है कि क्या ये वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अगर आप इस इंटेंशन से अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि वीजा रिजेक्ट होगा। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सही से लिखना जरूरी है। इसीलिए हम लोग हैं टू हेल्प यू आउट ऑन द एसओपी पार्ट। एसओपी में अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई कोर्स चूज कर लेते हैं बिना किसी पर्पस के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बीबीए चूज कर रहे हैं, यू कैन राइट डाउन कि आपका फैमिली बिजनेस है, यू वांट टू ज्वाइन योर फैमिली बिजनेस आफ्टर बीबीए। आप इंडिया आकर के अपने फादर को ज्वाइन करना चाहते हैं, वट एवर इट कुड बी। सो बेसिकली यू शुड हैव अ पर्पस विच हेल्प्स यू कम बैक टू इंडिया। तो आपको वो चीज दिखानी पड़ेगी। दूसरा, वीजा ऑफिसर क्या चेक करता है, अगर बाई चांस ये कैंडिडेट वहां पे रुक भी गया तो ये उस कंट्री में या मेरी कंट्री में क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो इसलिए एसओपी इज वेरी क्रिटिकल। हम हेल्प करेंगे आपको, सिर्फ एक अपना क्लियर इंटेंशन हमें शेयर करना है। उसके बाद बात आती है एलओआर की, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। कनाडा में बहुत बार नहीं मांगा जाता है अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए, बट पीजी कोर्सेज के लिए मांगा जाता है, और यूएस में बहुत बार एलओआर्स मांगे जाते हैं। अलग अलग कंट्री की अलग अलग ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। रही एलओआर की बात, एलओआर में क्या है, आपको रिकमेंडेशन चाहिए होती है फ्रॉम योर टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है। अगर आप बेसिकली एलओआर का मतलब देखेंगे, इट इज सपोज टू बी अ वेरी सीक्रेटिव प्रोसेस। मतलब कि जहां पे आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपके टीचर्स ने आपको किस तरह से रिकमेंड किया, बट नो वन डज दैट वेरी ऑनेस्टली। उसके भी फॉर्मेट आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज गो टू योर टीचर्स, गेट इट रिटन एंड विल हेल्प यू आउट। तो एसओपी हो गई, एलओआर हो गया। उसके बाद आते हैं आपके फिनेंशियल्स। देखो, फिनेंशियल्स ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। अगर आप स्टूडेंट लोन पे जा रहे हैं तो आपके पास लोन लेटर होना चाहिए। आप सेल्फ फिनेंसिंग कर रहे हैं
तो आपको हिस्ट्री ऑफ फिनेंसेस दिखानी पड़ेगी। इसमें भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल यूके के लिए ऑल यू नीड टू डू इज 28 डेज पुराना आपको फंड दिखाना है, वो कहाँ से आया कैसे आया डजेंट मैटर। ऐसे ही कनाडा के केस में आपको GIC पहले से ओपन करवानी पड़ती है। तो हर एक कंट्री के ना अलग अलग फिनेंशियल स्टेटस हैं और हम आपको हेल्प करते हैं स्टूडेंट लोन में भी। यू नो, इफ यू आर लुकिंग फॉर लोन, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो बेसिकली व्हेन यू कनेक्ट विद अस, आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भागना है। वी आर द एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। चाहे वो लोन की बात हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, वीजा की बात हो, एप्लीकेशन की बात हो, वहां पे जाके रहने की बात हो, खाने की बात हो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एंड टू एंड। सो ये तो हो गई आपकी डॉक्यूमेंटेशन की बात। वंस यू फिनिश ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, देन वी गो अहेड एंड अप्लाई फॉर वीजा। अब वीजा का प्रोसेस बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री ऑफ योर चॉइस। अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट आती है। एज आई सेड अर्लियर, आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, बायोमेट्रिक्स करवाना होता है, मेडिकल चेकअप होते हैं। इन सब में हमारा एक डेडिकेटेड काउंसलर आपके साथ अटैच्ड रहेगा टू डू एंड मैनेज ऑल दीज थिंग्स फॉर यू। आपका बायोमेट्रिक स्केड्यूल कब करवाना है, किस लोकेशन पे स्केड्यूल कराना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली ऑल यू नीड टू डू इज स्टे इन टच विद अस and we'll do everything else for you. अब ये तो हो गई सारी वहां पे पहुंचने से पहले की तैयारी। अब फॉर एग्जाम्पल यू गेट योर वीजा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर फॉर योर अकोमोडेशन एंड टू थिंक अबाउट द फूडिंग पार्ट ऑफ इट। देखो बाहर की कंट्रीज में ना इंडियन फूड इजिली अवेलेबल नहीं है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट कनाडा, हाँ वो तो इंडिया जैसा ही है, बट हाँ हर एक कंट्री की कॉस्टिंग अलग अलग है खाने की। तो आप चाहें तो टिफिन सिस्टम भी ले सकते हैं, विल हेल्प यू आउट ऑन दैट। अगर आप चाहें तो आप सेल्फ कुक भी कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट सेल्फ कुक करते हैं। उसके बाद रही अकोमोडेशन की बात, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ऑन द अकोमोडेशन। आपको हॉस्टल चाहिए, आपको अपार्टमेंट चाहिए, आपको शेयर्ड अकोमोडेशन चाहिए, जो भी अकोमोडेशन चाहिए होगा उसमें भी हम इन्वॉल्व रहेंगे टू हेल्प यू गेट द अकोमोडेशन। सो वी आर देयर थ्रू आउट द जर्नी। हम आपको कहीं छोड़ नहीं रहे हैं। All you need to do is pick up your phone and give us a call. We are right there to help you 24/7. I hope you would have liked the video. Till the next video, I would say goodbye.